भाष्यते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज मनी मंत्र में हम बात करेंगे होम लोन को लेकर। जी हाँ, जब भी हम नए घर की बात करते हैं, हर किसी का सपना होता है कि अपना घर हो, लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए नया घर लेने जाते हैं तो बजट की परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के लिए हम होम लोन का सहारा लेते हैं, लेकिन होम लोन लेते समय सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है, जिससे घर खरीदने में परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े और आपको आसानी से होम लोन भी मिल सके। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए। आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे ऐसी कौन सी सावधानी है जो आपको रखनी चाहिए। और साथ ही अगर आप इस बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ेंगे और इससे संबंधित और भी सारी जानकारी आपको देंगे। और आप अपना सवाल पूछने के लिए हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं वो एक बार हम बता देते हैं। नंबर हैं 011233873031 और साथ ही 23097670 पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे और आपके सवाल जो हमारे पास आएंगे इनके जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ेंगे। इनका परिचय भी आपसे हम करा देते हैं। दक्षता दास जी हैं, पूर्व एमडी नेशनल हाउसिंग बैंक से, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। और मुकुल कुमार सक्सेना जो कि पूर्व डीजीएम हैं एसबीआई से, हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अगले आधे घंटे के दौरान आपको हम बताएंगे होम लोन से संबंधित ये तमाम जानकारी। लेकिन ख़ासतौर से अगर बात की जाए कैसे आपको जब इस तरह की दुविधा होती है, परेशानी आपके सामने आती है, किस तरह के आपको कई ऐसे कदम हैं जो उठाने होते हैं, उनको लेकर तमाम जानकारी आपको हम यहाँ देंगे। क्योंकि कई ऐसी सावधानी हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। होम लोन की जब भी हम बात करते हैं, अक्सर जो आवेदक होते हैं उनका मानना यही होता है कि उनको जो होम लोन है वो सही तरीके से नहीं मिल पाया या उसमें किसी तरह की त्रुटि रह जाती है, तो जो आवेदक हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसा हमने आपको कहा था कि हमारे साथ दो खास मेहमान जो हैं वो फ़िलहाल जुड़ चुके हैं जो कि आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे साथ दक्षता दास जी हैं जो कि पूर्व एमडी हैं नेशनल हाउसिंग बैंक से, और मुकुल कुमार सक्सेना जी हैं पूर्व डीजीएम एसबीआई से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत मनी मंत्रा में। सबसे पहले दक्षता जी आपके पास मैं आना चाहूँगा। जब भी हम होम लोन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हर किसी का सपना जुड़ा होता है एक नए घर से, और उसी के लिए जब हमें आवश्यकता पड़ती है, परेशानी सामने आती है, तो होम लोन का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में क्या ऐसी खास बात है जिसका सबसे पहले एक, जब हम कहते हैं कि मूल मंत्र है, जब भी हम होम लोन की अगर सोचते भी हैं, कौन सी ऐसी बात है जिसका ख्याल रखना चाहिए? मुकुल जी, सबसे पहली बात यह है कि हर भारतीय का एक सपना होता है कि एक घर होना चाहिए, जैसे आपने कहा। जी। परंतु उसमें हमारी क्या औकात है, क्या हैसियत है, किस हद तक हम लोन को चुका सकेंगे, वो सबसे अहम बात होती है। हमें ज्यादा बड़ा सपना देखना नहीं चाहिए यदि हमारी हैसियत नहीं है रीपे करने की। जी। क्योंकि जिस दिन हम अग्रिम लेंगे, जबकि एक तरफ हमारी एक संपत्ति क्रिएट हो रही है, परंतु इसके पीछे कागजी कार्यवाही भी बहुत है, और साथ में हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे ही भुगतान शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमारा भी, या तो हमारा ईएमआई कटेगा, किस तरीके से कटेगा, वो हमारे और जो लोन जहां से लिया है उसके बीच का एक फैसला होगा। जी। लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम उसी हद तक लोन लें जिस हद तक हम उसका भुगतान कर सकें, और जी। हमारे कागज सही होने चाहिए। देखिए, लोन लेना तो बहुत ही साधारण बात है, और लोन लेना भी चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी जो है पूरा भुगतान आपका नहीं होना पड़ता है। जी। दूसरा, आपको कुछ टैक्स की बेनिफिट मिल जाते हैं। हम्म। और तीसरा, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी सैनिटाइजेशन हो जाती है। यानी कि जो आपको लोन दे रहा है वो संस्था जाकर जांच करती है कि वो प्रॉपर्टी खरीदने लायक है कि नहीं। जी। तो एक तरीके से आपकी सैनिटाइजेशन हो जाती है।
परंतु हमारी उम्मीदें बड़ी सीमित होनी चाहिए और हमारे कागज दुरुस्त होने चाहिए। जी, बिल्कुल, ये इसी यानी पर जो हम दस्तावेज़ हैं, जो पात्रता है, उसकी भी देखिए पात्रता हो, शर्तें हों, सब हमें ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए। साथ ही यस, मुकुल जी आपके पास भी आना चाहूँगा, क्योंकि जब आम आदमी जब ये कोशिश करता है, जैसा कि दक्षिता जी ने कहा कि हर किसी का एक सपना होता है अपने घर का, और उस सपने को साकार करने के लिए, पूरा करने के लिए अलग-अलग बैंक जो हैं या संस्थाएँ जो कि लोन देती हैं, उनका रुख किया जाता है। लेकिन कभी-कभी इस तरह की शिकायतें आती हैं कि ये बात शुरुआत में नहीं बताई गई, ना सिर्फ इंटरेस्ट रेट से इतर कई ऐसे बिंदु होते हैं जो कि बाद में जो आवेदक है उसको पता चलते हैं। तो शुरुआती तौर पे किस तरीके से जो दस्तावेज़ है या जो नियम और शर्तें बताए जाते हैं, अक्सर हम देखते हैं जल्दबाजी में सिर्फ हस्ताक्षर उस पर कर दिए जाते हैं, शायद उसको पढ़ा नहीं जाता। हाँ, सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और जो भी दर्शक यहाँ पर है उनको मेरा नमस्कार, सादर अभिनंदन सब लोगों का। आपने जैसा ठीक कहा कि लोन लेते वक्त बहुत सारे कागज ऐसे होते हैं जिन पर बिना पढ़े हुए लोग यह बात को कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हमने साहब पढ़ा नहीं था और हमने दस्तखत कर दिए थे। लेकिन इसके बाद बैंक्स ने इस तरीके का कोई ऐसी बातें बता दी। जनरली अगर मैं कहूँ मोटा मोटी, तो इसमें जो मेन शिकायत आती है वो होती है जी। इंश्योरेंस को लेके, हुँ। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को लेके, जो जैसा मेरा अभी तक का अनुभव रहा है। अब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का होता है कि जो भी बैंक, कोई भी बैंक अगर कोई भी असेट्स को फाइनेंस करता है, जी। किसी असेट्स के अगेंस्ट लोन देता है, हुँ। तो वो असेट्स इंटैक्ट रहे, ये बैंक का भी कंसर्न रहता है, बैंक का भी विषय रहता है कि बैंक उस बात को इंश्योर करे। जी। और ये ग्राहक के हित में भी रहता है कि कल को अगर कुछ इस तरीके के नेचुरल कैलेमिटीज है या किसी और वजह से उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे, तो एक तरफ तो वो किस्त दे रहा है, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी में अगर नुकसान होगा तो उसको वो कैसे करेगा। तो इसके लिए प्रॉपर्टी का बीमा कराया जाता है और इसमें कस्टमर के लिए ये ऑप्शन रहता है कि वो किसी भी बीमा कंपनी से इस तरीके का इंश्योरेंस अपनी प्रॉपर्टी का करा ले। जी। मेन तो इसी बात को लेकर आता है जो जिन लोग कहते हैं हमको बताया नहीं था, लेकिन ये मैंडेटरी है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर बैंक से फाइनेंस होगी तो उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है और ये ग्राहक के हित में भी है। जी, बिल्कुल। जो भोक्ता यस के सर। हित में है वो होना भी चाहिए, और अक्सर इसी तरह की जो जानकारी है वो ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को पता नहीं चल पाती। दक्षिता जी ग्राहकों इसके को बताना चाहिए, जनरली जी। बता भी दी जाती है। जी। और अगर मैं बात करूं सरकारी बैंकों की, उसमें भी पर्टिकुलरली स्टेट बैंक की, तो उसमें तो डॉक्यूमेंटेशन जहां पर हम कराते हैं जी। वहां पर बताया भी जाता है, प्लस इसके अलावा वो उन्होंने वहां पर उसके पोस्टर्स भी लगा रखे हैं कि जी। भैया प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस मस्ट है, ये जरूरी चीज है बैंक के नियमानुसार। हालांकि अगर आप चाहें तो अपने ऋण का भी बीमा करा सकते हैं, इस लोन को सुरक्षित भी कर सकते हैं कि जी। अगर जो भी अर्निंग मेंबर है उसको अगर कुछ इस तरीके की बात हो जाती कि वो नहीं रहा, तो यानी उसके बाद अलग-अलग माध्यम से जानकारी जो है वो बैंक से हो या जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा दी जाती है। और खासतौर से दक्षिता जी, अगर क्योंकि ये तो बात हुई कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इंश्योर्ड है कि नहीं, इसके लिए हमेशा एक तरीके से हम कह सकते हैं जागरूक उपभोक्ताओं को रहना चाहिए, ग्राहकों को रहना चाहिए जो कि लोन के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, फिक्स रेट पे भी रहता है और उसके साथ साथ जो एडजस्टेबल भी रहता है, उसमें यस। कैसे किस तरह का जो विकल्प है वो ग्राहकों को सुझाया जाता है? देखिए, 2 किस्म के रेट्स होते हैं जिस पर आप लोन ले सकते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग, जी। और दोनों बिल्कुल ही विपरीत हैं। हुँ। अब आज की तारीख में जहाँ ब्याज दर बढ़ी हुई है, उसमें फिक्स रेट लेना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि उम्मीद है कि रेट्स गिरेंगे। जी। तो फ्लोटिंग जो होता है वो लाभदायक होता है, हुँ। परंतु उसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि हम कोई आगे की ज्योतिषगिरी तो कर नहीं रहे हैं कि भई रेट क्या होगा। जी। परंतु फ्लोटिंग ज़्यादा लाभदायक होता है उपभोक्ता के। और दूसरा, एक इसमें जो हिडन कॉस्ट होते हैं, आगे अगर हम चलें, जी। रेट के साथ कई हिडन कॉस्ट होते हैं, हुँ। जो कि जैसे मैंने कर्ज लिया तो मुझे लगता है अरे भाई मुझे तो ये चीजें मालूम ही नहीं थी। जी। जैसे मुकुल जी ने कहा कि इंश्योरेंस एक होता है, मैंडेटरी है इंश्योरेंस लेना। दूसरा ये होता है कि जहां से आप लोन ले रहे हैं वहां से आपको एक प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। जी। अच्छा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आपने करी, कुछ दिन बाद लगता है आपको कि मैं फला जगह चला जाऊं तो वहां पर, या चली जाऊं वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा,
तो आप चाहेंगे कि आप अपना लोन क्लोज करके दूसरी जगह चले जाएं, तो उसमें भी कई संस्थाएं आपसे एक पेनल्टी लेती हैं। जी। तो मुकुल जी, ध्यान में रखना चाहिए हर आदमी को कि लोन लेते वक्त हर कागज को पढ़े और पूछे दक्षिता जी, इसमें क्या तसल्ली कोई से। समय अवधि भी सुनिश्चित की जाती है? पहले अगर अभी हमने किसी बैंक या संस्था से हमने होम लोन लिया हुआ है और उसके बाद हमें दिखता है कि दूसरा बैंक जो है वो शायद कुछ कम ब्याज दरों पे हमें लोन देने के लिए तैयार है, तो इसके लिए क्या कोई निश्चित सीमा है कि इतने समय बाद हम दूसरे बैंक का रुख कर सकते हैं, या कभी भी जो नहीं, ग्राहक है वो जा सकता है? वो आपके ऊपर है, परंतु आपको उतना कष्ट झेलना पड़ेगा, जी। उतने कागज दोबारा करने पड़ेंगे। हम्म। और क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, आपको उतने दौड़ भाग करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं चीज कि आपने ऑनलाइन में 2 मिनट कर लिया। तो जी। ये एक बहुत ही अहम, बहुत ही गहरा डिसीजन है, जिसमें कि आपको सोचना चाहिए कि मुझे इस संस्था के साथ अपना जीवन जोड़ना है, कर्ज वाला। क्योंकि आप जब शिफ्ट करेंगे, शायद आपका पेनल्टी क्लॉज होगा। जी। आप पहले पे करना चाहेंगे तो क्या फोरक्लोजर क्लॉज है कि नहीं है? तो कई किस्म की बारीकियां हैं। जी। तो आप मुकुल जी, इतना आसान भी नहीं है कि मैं यहां से छोड़कर दूसरी जगह चली जाऊं। बिल्कुल। इसीलिए बेहतर यही है कि सोच समझकर और तसल्ली से ये ऋण लेना चाहिए। और दूसरा, एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि बैंक्स के अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो कि काफी ये देती हैं, जी। उनके नेटवर्क्स हैं, उनकी ब्रांचेस हैं। बिल्कुल दक्षिता जी, असल ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जो हम बात कर रहे हैं, हाउसिंग स्कीम भी हैं, इस पर भी मैं आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। लगातार इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। जो हमारे दर्शक हैं उनको लगातार हम बताएंगे कैसे होम लोन जब अगर आप ले रहे हैं तो किस तरह की सावधानी आपको रखनी होगी, लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। देशश्चानवलोकयन् एतेषु एव आसनप्राणायामधारणादीनाम् अभ्यासः प्राचुर्येण लोके दृश्यमानः अस्ति। योगस्य विषये महती आसक्तिर्वर्तते, अतः योगसम्बद्ध कोर्सस् कर्तव्यं, तेन च विदेशीय विद्यार्थिनः आकृष्टाः भवन्ति। ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते, शारीरं तप उच्यते। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम।
कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्र, जिसमें आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं होम लोन्स के बारे में। जब हमारे सामने होम लोन की बात की जाती है तो कई सवाल हमारे जहन में खड़े होते हैं, और इससे संबंधित अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर हैं वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए तो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकुल जी और दक्षिण दास जी हमारे साथ हैं। यहाँ मुकुल जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे किस तरीके से अलग अलग जो दस्तावेज हैं उसकी आवश्यकता होती है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो सिबिल स्कोर है उसको भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये माना जाता है अगर वो बेहतर है तो शायद आपकी जो ब्याज दर है उसमें कुछ कमी हो सकती है। इसके पीछे क्या कुछ असलियत रहती है, उसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, सिबिल स्कोर ये बताता है, ये दर्शाता है कि पूर्व में अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिए हैं तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है। तो अगर उसने अपना सारी EMI वगैरह का पेमेंट टाइम से किया है, लोन का पेमेंट टाइम से किया है, तो उसका सिबिल स्कोर अच्छा होता है, ऊंचे मार्क्स होते हैं, ज्यादा मार्क्स होते हैं, और जिसने डिफॉल्ट किया है उसके मार्क्स कम होते हैं। तो ये एक तरीके से रिवार्ड सिस्टम है। कई बैंक में इस तरीके ये है कि अगर आपका सिबिल स्कोर एक पर्टिकुलर कट ऑफ पॉइंट से ज्यादा है तो वो आपको ब्याज में भी कटौती करते हैं, कई बार प्रोसेसिंग चार्ज भी कर देते हैं। ये टाइम टू टाइम उनका इस तरीके का रहता है जी। आज में जनरली इसमें कुछ 5 से 10 बेसिस पॉइंट की छूट जनरली कई बैंक्स और संस्थाओं द्वारा इसमें दी जाती है। ये जस्ट टू इंश्योर कि भाई ठीक है, कम से कम आदमी क्रेडिट डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है और क्रेडिट के नाम को मान रहा है। उसने जो लोन लिया है अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको टाइम से वो उसका भुगतान कर रहा है। बिल्कुल मुकुल जी, लेकिन आपकी क्योंकि इतना अनुभव आपका रहा है, अक्सर हम देखते हैं कि जितने जो ग्राहक जो कि आवेदन करते हैं अप्रूवल जो है उतना नहीं हो पाता। तो क्या जो दस्तावेज़ हैं, जो कागज़ रहते हैं, उसमें कहीं त्रुटि रहती है, या जो सिविल स्कोर का आपने एक कारण बताया ये रहता, क्या बड़ा कारण है? क्योंकि आवश्यकता है और उसके लिए जो ग्राहक है वो बैंक का रास्ता भी अख्तियार करता है, लेकिन फिर क्या वजह रहती है? देखिए, कुछ वजह तो कई सारी हैं, लेकिन 2-3 वजह बहुत मुख्य है जी। एक बात तो जो आपने कहा सिबिल स्कोर की, अगर सिबिल स्कोर कट ऑफ पॉइंट से नीचे है तो नॉन रिस्क कोई भी संस्था नहीं लेना चाहती जी। आखिरकार जो बैंक्स हैं दे आर डीलिंग विद द पब्लिक मनी। तो औसतन कितने पॉइंट्स इसको हमें मानना चाहिए सिबिल स्कोर को? सर, ये अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके अलग अलग स्कोर्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। सिबिल है, क्रिफ है, क्यूफैक्स है, तो उनका अलग अलग स्कोरिंग का मॉडल है जी। लेकिन यही है कि अगर क्रेडिट हिस्ट्री आपकी ठीक है तो स्कोर सब में हाई रहेगा। दूसरा ये रहा आपका EMI NMI रेशो, यानी कि अगर जो भी आपकी आमदनी है उसका आप मैक्सिमम, वो भी स्लैब है, 60% तक आप EMI दे सकते हैं जी भाई। और इसमें भी है कुछ, अगर इनकम किसी की काफी लो है तो उसका 50% चाहिए EMI दे सकते हैं। इस तरीके से बना रखे हैं कि अगर किसी की इनकम मान लीजिए 5 ही लाख है जी, तो अगर वो 3 लाख रुपए तक की EMI दे देगा तो उसके लिए तो फिर भरण पोषण की दिक्कत हो जाएगी। तो इनकम के स्लैब के हिसाब से उन्होंने लोन और उसकी जो आपकी वार्षिक आय है और जो हम EMI देंगे उसका एक रेशो बना रखा है। तो अगर वो रेशो भी ज्यादा होता है तब बैंक ये कहता है भी आप ठीक है थोड़ा लोन अमाउंट कम कर लीजिए, ताकि आपके पास भी उतना सरप्लस इनकम रह जाए जिससे कि आप अपने नियमित खर्चों का भुगतान कर सके
जी बिल्कुल, और खासतौर से दक्षिता जी, ईएमआई को लेकर भी हम देखते हैं कि जो ग्राहक रहते हैं कभी कभी संशय उनको रहता है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि अधिकतर हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए जो ईएमआई है उसको बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है? क्योंकि समय सीमा जैसे बढ़ेगी हमें लगता है कि शायद हमारी जो एक प्रीमियम अमाउंट है ईएमआई जो है वो तो शायद कुछ कम होगी, लेकिन इसमें जो ब्याज दर है उसमें इजाफा हो जाता है। जाहिर की बात है, वो तो प्लेन गणित है कि आपने जिस दौरान के लिए लोन लिया है और कितना लिया है, जी। तो यदि आपने अपना कम कर दिया तो उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। देखिए, आप 30 साल तक लोन ले सकते हैं, लेकिन आमतौर से आप देखें तो ज्यादातर लोग 10 साल या उसके अंदर लोन अपना चुका देते हैं और उसी हिसाब से आपका ब्याज बैठता है। ये तो एक गणित का वो है कि आपने जितने सालों के लिए लिया उतना ही आपका स्प्रेड करेगा, परंतु आप क्या अपने कर्जे को इतना लंबा बढ़ाना चाह रहे हैं, एक ये मूल बात है। आमतौर से प्राइवेट में खासतौर से आपका क्या तनख्वाह आ रही है, आपकी किस हद तक आ रही है, और आज के दौर में जो हम इतनी जोर से लोअर इनकम ग्रुप और आपका अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर जा रहे हैं, उसमें हमारे पास कई लिमिटेशंस हैं इस तरीके की कि किस हद तक हम लोन ले सकते हैं, किस दौर के लिए ले सकते हैं और किस दर पर ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हाउसिंग स्कीम का तो हम देखते हैं सरकार की तरफ से भी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके जरिए भी लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली है अभी तक, लेकिन अक्सर जो ग्राहक हैं उनको या तो जानकारी नहीं होती या वो जल्दबाजी में धोखाधड़ी का भी शिकार हो जाते हैं। उससे कैसे बचा जाए? जी दक्षिता जी। देखिए, अब आपने जो प्रश्न रेज किया है इसके लिए, इसीलिए मैं कहती हूँ मतलब मेरा विचार है कि गृह निर्माण अग्रिम एक बहुत ही अच्छी चीज है लेने के लिए, क्योंकि उसमें आप जहां जा रहे हैं, जहां खरीद रहे हैं, उस सब का सैनिटाइजेशन हो जाता है। मैंने पहले भी कहा है जी, आपको बहुत ज्यादा सावधानी से ये ऋण लेना चाहिए, क्योंकि आप एक संपत्ति क्रिएट करना चाह रहे हैं और एक भारी संपत्ति जिसमें आपका काफी पैसा जाता है, तो आपको एक तो कागज पढ़ना चाहिए और दूसरा जो आपकी हाउसिंग स्कीम है उस पर आपको ध्यान करना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है डिलीवरी का। आपने देखा है जैसे एनसीआर रीजन में कई लोगों ने ऋण लिया है और उसका भुगतान कर रहे हैं, परंतु उनके पास संपत्ति नहीं है जी। और कई स्कीमें हैं जैसे सीएलएसएस सरकार ने चलाई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु क्या हम एक ऐसे बिल्डर के साथ रिश्ता कर रहे हैं जो कि हमें डिलीवरी नहीं दे रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए दक्षिता जी और मुकुल जी, तो अपनी जेब और ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए जो ग्राहक हैं उनको होम लोन के लिए जो आवेदन है वो करना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे ये तो जानकारी कहीं छिपी थी या कोई हिडन चार्जेस छिपा हुआ था। आप पहले अच्छे से जानकारी जो है वो ज़रूर ले लें, और शायद जो अलग अलग बैंक्स की बात की जाए, संस्थाओं की बात की जाए, तो वहाँ ये जानकारी लगातार दी भी जाती है। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने होम लोन के बारे में, कई ऐसी जानकारी हैं जो हमको नहीं हो पाती, लेकिन जल्दबाजी में आपको ध्यान रखना होगा कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, इसलिए सही जानकारी लें, सतर्क रहें, सावधान रहें और फिर जो अपना आपका सपना है उसको भी पूरा करें। तो फिलहाल के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।